स्वागत है दोस्तों ट्रिक्स का अड्डा में। फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ट्रिक्स का अड्डा में मैं रतन कुमार प्रेम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही तरीके से घर में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं इसमें आपकी सहायता करने के लिए मैं आज बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को लेकर आया हूं, जो सभी एग्जामिनेशन में जितने भी बिहार से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सभी एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और ख़ासकर बीपीएससी में 8 से 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो दोस्तों आज ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा तो बिहार से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे छूट नहीं पाएगी। तो दोस्तों वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको हमारे चैनल से अगर फ़ायदे हो रहे हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए तो आज हम लोग बिहार के बारे में देखेंगे। तो देखिए यानी बिहार के बारे में यानी ये है हमारा बिहार का नक्शा जो मैं फ्री हैंड से बनाया हूँ। तो एक मैं प्रयास किया हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि बिहार के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले हम बिहार के चौहद्दी के बारे में देखते हैं, यानी बिहार के चारों ओर कौन कौन सा स्टेट या देश आता है। कभी कभी तो क्वेश्चन यही कर देता है कि बिहार में के उत्तर में कौन सा क्षेत्र आता है, ये सभी क्वेश्चन आता है, या कौन कौन सा जिला टच करता है ये भी क्वेश्चन आता है। तो सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके मैं पॉइंट्स को रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि चारों पट्टी कौन सा है, यानी चारों तरफ कौन कौन सा है। तो उत्तर में अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि उत्तर में कौन सा है तो आप सभी को पता होगा कि उत्तर में नेपाल है। ध्यान दीजिएगा उत्तर में क्या है, नेपाल है। फिर अगर क्वेश्चन अगर किया कि पूरब में क्या है तो पश्चिम बंगाल है। ध्यान दीजिएगा क्या है तो पश्चिम बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल है। ध्यान दीजिएगा दक्षिण में अगर चर्चा अगर किया जाए कि दक्षिण में कौन सा है तो झारखंड है। कौन सा है तो झारखंड है दक्षिण में। और अगर पूरब में अगर पूरब में हो गया पश्चिम बंगाल। अगर पश्चिम में अगर चर्चा किया जाएगा कि कौन सा है तो उत्तर प्रदेश है जो पश्चिम में है। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे चर्चा आती है इसके क्षेत्रफल के बारे में, यानी जो विस्तार होती है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की ओर जो विस्तार होती है वो कैसी विस्तार है। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो विस्तार है, यानी अगर चर्चा अगर किया जाए कि उत्तर से दक्षिण के लेकर जो विस्तार है वो कितना है तो ध्यान दीजिएगा इसका 345 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा कितना है 345 किलोमीटर है। और अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि इधर से इधर यानी पश्चिम से पूरब कहिए या पूरब से पश्चिम जो बिहार का जो विस्तार है वो कितना है तो ध्यान दीजिएगा ये कितना है तो 483 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा अब इसको याद करने के लिए भी मैं क्लू बताऊंगा आपको। याद ऐसे ही रहेगा, आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं इसको। ध्यान दीजिएगा मैं इसको बताता हूं। देखिए अगर क्वेश्चन अगर किया कि उत्तर से दक्षिण तक बिहार की लंबाई कितना है तो ध्यान दीजिए 3, 4 और 5 345 किलोमीटर है। तो क्या है तो 3, 4 और 5 बढ़ते हुए क्रम में हम लिख देंगे तब क्या हो गया 345 किलोमीटर हो गया। बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए कि अगर क्वेश्चन अगर किया कि पूरब से पश्चिम तक के विस्तार कितना है तो 483। अब इसको याद करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था, ध्यान दीजिएगा गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसको से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यानी क्या हुआ गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इससे भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अब हम लोग और भी पॉइंट को देखते हैं, इससे रिलेटेड फैक्ट को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका स्थापना की अगर बात अगर किया जाएगा कि जो बिहार का जो स्थापना हुआ है, जो स्थापना वर्ष हम लोग मनाते हैं वो कब मनाते हैं और कब से प्रारंभ हुआ तो ध्यान दीजिए यानी 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुआ। ध्यान दीजिएगा कब हुआ 22 मार्च 1912। हम लोग बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाते हैं, आप सभी को पता ही होगा। चलिएगा अगला पॉइंट को देखिए यानी 1912 में वेस्ट बंगाल से अलग हुआ था बिहार। ध्यान दीजिएगा पहले जब बिहार जब था बिहार के साथ बंगाल यानी बंगाल के साथ ही बिहार रहा करता था। अब बिहार के साथ उड़ीसा और झारखंड भी था, यानी जब बंगाल एक संयुक्त प्रांत हुआ करता था उस टाइम जो हुआ करता था तब कौन कौन सा था, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड ये सब एक साथ हुआ करता था। आप सभी को पता ही होगा। चलिएगा
तो जब सबसे पहले कौन हुआ, यानी 1911 में घोषणा किया गया था को बंगाल को अलग करने के लिए 1911 में घोषणा किया गया, और वर्ष 1912 में बिहार को अलग कर दिया गया पश्चिम बंगाल से। तब उस समय जब बिहार अलग हुआ तो उस समय बिहार के साथ साथ उड़ीसा भी था और झारखंड भी था, समझे। तो उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ, तो उड़ीसा जो था वर्ष 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया, समझिए। यानी उड़ीसा जो अलग हुआ कब हुआ, 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग होकर के स्वतंत्र एक राज्य बना। बच गया कौन कौन, तो बिहार और झारखंड। तो झारखंड कब अलग हुआ उसको देखिए, यानी 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी एक स्वतंत्र राज्य बना और बिहार से अलग होकर के राज्य बना। और कितना भूभाग लेकर के अलग हुआ, तो देखिए यानी 46% यानी 46% बिहार का जो भूभाग था उसको लेकर के अलग एक राज्य बना। कब बना, तो 15 नवंबर 2000 को, ध्यान दीजिएगा। अब जो वर्तमान अवस्था में जो बिहार की स्थितियां हैं, जो 15 नवंबर 2000 के बाद की स्थितियां हैं, तो क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि जो वर्तमान बिहार का जो अस्तित्व है वो कब से आया है। तो कब से आया, आप लोग को पता होना चाहिए 15 नवंबर 2000, जब झारखंड से बिहार अलग हो गया, यानी बिहार से झारखंड अलग हुआ था। आप सभी को उम्मीद करता हूं कि पता होगा। चलिएगा, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर किया जाएगा कि बिहार जो वर्तमान अवस्था में है वो कब से है, तो 15 नवंबर 2000 से, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, यानी ज्यामितीय आकार की अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार की जो आकृति है वो कैसी है, तो आयताकार है, ध्यान दीजिएगा। यानी बिहार की जो आयताकार है, आप लोग के स्ट्रक्चर ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर जो है इस तरीके का है, यानी जो आकार अगर पूछा जाएगा कि आकार बिहार की कैसी है, तो आयताकार है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर क्वेश्चन अगर किया जाए कि भौगोलिक स्थिति के दृष्टि से अगर बिहार को देखा जाए कि किस ओर पड़ता है, तो अगर भारत के नक्शा में आप लोग देख लीजिए, अभी स्क्रीन पे आपका भारत का नक्शा आ गया है, तो उसमें देखिए कहाँ पे पड़ रहा है, यानी भारत के पूर्व ओर पड़ रहा है, समझे। तो अब देखिए, यानी अगर क्वेश्चन अगर किया जाएगा कि भारत यानी भारत के कुल क्षेत्रफल का जो बिहार है वो कितना है, तो 2.86% ऑक्युपाई कर रहा है, यानी कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार ऑक्युपाई कर रहा है, यानी बिहार है उतना, समझे। अगला पॉइंट को देखिए, यानी अगर क्षेत्रफल के अगर दृष्टि से देखा जाएगा कि बिहार का कौन सा स्थान है, तो 12वां स्थान है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर क्वेश्चन अगर कर दे कि बिहार का कौन सा स्थान आता है, तो कौन सा होगा, 12वां स्थान होगा, समझे। अगला पॉइंट की ओर देखिए, अब हम लोग अक्षांश और देशांतर को देखते हैं कि बिहार का जो अक्षांश है वो कैसा है, देशांतर है वो कैसा है, ध्यान दीजिएगा। यानी अक्षांश देशांतर की यहाँ पे चर्चा है। तो भारत में जो बिहार का जो अक्षांश की जो चर्चा है, यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड है। कितना है, तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी है में है, ध्यान दीजिएगा, यानी उत्तरी अक्षांश की ओर है। अब देशांतर की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो देशांतर कितना है, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड होता है, ध्यान दीजिएगा। अब ये पड़ेगा किस ओर, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे अगर चर्चा किया जाएगा कि यहाँ से लेकर के ये बीच में क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखाएं होंगी। आपको पता है कि भूमध्य रेखा के जो समानांतर में जो रेखा खींची जाती है इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और लंबवत जो खींचा जाता है उसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ये सब मैं पहले बता चुका हूं, चलिएगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे अक्षांश और देशांतर की चर्चा कर रहा है कि कहां से कहां तक होगा। तो अक्षांश देखिए, यानी 24 डिग्री से लेकर के 27 डिग्री, यहाँ कौन सी होगा, यानी 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे कौन सा होगा, तो 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड का यहाँ पे होगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो डबल इंडिकेट जो किया जाता है, ये सेकंड का होता है, ये मिनट का होता है, डिग्री होता है, ये सब आप लोग को एटलस में पढ़े होंगे, चलिएगा। अब यहाँ पे देशांतर की बात आई है, तो अभी बताया कि जो लंबवत जो खींचा जाएगी उसको हम लोग देशांतर रेखा हम लोग कहते हैं, समझे। तो ये कहाँ से प्रारंभ होगा, यानी 83 डिग्री से लेकर के कहाँ तक जाएगा, जो 88 डिग्री तक जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कितना, 83 से 88 तक जाता है। तो इसको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझे। यानी ये सब और भी हम लोग बिहार के बारे में फैक्ट हम लोग देखते हैं, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट को, यानी अभी तक हम लोग ने अक्षांश देशांतर और क्षेत्रफल के दृष्टि से हम लोग सभी क्वेश्चन को देख लिए हैं। तो आइए अब हम लोग और कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर राजकीय यानी राजकीय और राष्ट्रीय में आप लोगों को
समझ में आ ही रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा। अगर राष्ट्रीय का अगर चर्चा अगर किया जाए तो पूरे देश का होगा, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय होता है जैसे राष्ट्रीय फल, तो पूरे भारत भर का वो राष्ट्रीय फल हुआ, लेकिन राजकीय फल की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकुलर राज्य का होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा तो हम शुरू करते हैं। यानी अगर राजकीय चिन्ह का, यहाँ पे सभी राजकीय का है, ध्यान दीजिएगा। राजकीय चिन्ह का अगर चर्चा किया जाएगा कि बिहार का जो राजकीय चिन्ह है वो क्या है, तो दो स्वास्तिक चिन्ह के बीच में बोधि वृक्ष आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, ध्यान दीजिएगा। यही है भारत का जो राजकीय चिन्ह है, आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अब ध्यान दीजिए, राजकीय पुष्प का अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा है। उसके बाद देखिए राजकीय वृक्ष की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो राजकीय वृक्ष में पीपल है, ध्यान दीजिएगा। अब अगर राजकीय राजकीय अगर पशु का अगर चर्चा किया जाएगा कि राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु क्या है, बैल है, ध्यान दीजिएगा। राजकीय पशु बैल है। राजकीय अगर मछली का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तब क्या है, देसी मांगुर है। राजकीय मछली देसी मांगुर है। उसके बाद देखिए राजकीय पक्षी का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तब क्या है, घरेलू गौरैया है। राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि राजकीय त्योहार कौन सा है, तो बिहार का जो राजकीय जो त्योहार है वो कौन सा है, तो छठ पूजा है। इसको क्या कहा जाता है कि आस्था का महापर्व छठ, यानी ये क्या है, तो बिहार का राजकीय पर्व है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखिए कि बिहार की राजकीय प्रार्थना, ये राजकीय गीत और राजकीय प्रार्थना बहुत कम जगह आपको मिलता है, ये अधिकतर किताब में नहीं मिलता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या है, तो देखिएगा राजकीय अगर प्रार्थना की अगर बात किया जाएगा कि बिहार की राजकीय प्रार्थना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। क्या है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें राज करे। ये क्या है, तो राजकीय प्रार्थना है। किसका है, तो बिहार का है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, राजकीय गीत का देखिए कि बिहार का राजकीय गीत क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। ध्यान दीजिए क्या है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग चुनाव से संबंधित बात करेंगे, यानी विधानसभा में कितना सीट है, लोकसभा में कितना सीट है, ऐसा देखिए। यानी अगर बिहार में अगर क्वेश्चन अगर किया है कि कैसे सदनात्मक है, तो द्विसदनात्मक है। अब द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विसदनात्मक कहते हैं। तो बिहार में क्या है, तो द्विसदनात्मक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए कि बिहार विधानसभा में कितना सीट है, तो बिहार विधानसभा में जो सीट की संख्या है वो कितना है, 243 है। कितना है, 243। लोकसभा का अगर चर्चा किया जाएगा तो लोकसभा का सीट की संख्या कितना है बिहार में, 40 है, 40 है। उसके बाद विधान परिषद का अगर चर्चा अगर किया जाए कि बिहार विधान परिषद में सीट की संख्या कितना है, तो कितना है, 75, 75 है। उसके बाद राज्यसभा का अगर चर्चा किया जाएगा तो कितना, 16 है, 16 है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन किया जाए विधानसभा में कितना है, 243 है, लोकसभा में कितना, तो 40 है, 40 है। उसके बाद विधान परिषद में पूछा जाएगा 75 है, राज्यसभा में अगर पूछा जाएगा तब कितना है, 16 है। ये सब सीट की चर्चा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर बिहार में जिला की संख्या अगर वर्तमान में अगर पूछा जाएगा कि जिला की संख्या कितना है, तो 38 है, 38, 38 है, ध्यान दीजिएगा। अब 38वां जो जिला बना है वो कौन सा बना है, तो अरवल बना है, ध्यान दीजिएगा। अरवल कब बना, ये 2001 में जिला बना है। ये किससे अलग होकर के बना है, तो ये जहानाबाद जिला से जिला बना है। वो कौन वर्ष बना, 2001 में बना। कौन सा जिला बना, 38वां जिला बना। चलिएगा अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या की यहाँ पे चर्चा आई है। अब देखिए कि जनसंख्या जो बिहार का है वो कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 10,40,99,450। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनगणना है, आप सभी को पता होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो भारत में बिहार का जो संख्या है वो कौमा स्थान आता है, तो तीसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है, तो तीसरा स्थान आता है। ये किस दृष्टि से है, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग पढ़ लिए 12वां स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो तीसरा स्थान है। जनसंख्या कितना, 10,40,99,450। ये कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 8.60% है। ये पूरे भारत का 8.60% बिहार ऑक्युपाई करता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पुरुष जनसंख्या की अगर बात अगर किया जाएगा कि बिहार में पुरुष जनसंख्या कितना है, तो 5,42,78,157 है, जो पूरे का कितना 52.14% है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है महिला जनसंख्या। तो महिला जनसंख्या कितना है, 4,98,21,295 है, जो कितना है 47.86%, ध्यान दीजिएगा। कितना है, 47.86%।
चलिएगा अगला पॉइंट की ओर बढ़िएगा। सर्वाधिक अगर जनसंख्या वाला जिला की अगर बात किया जाएगा तब कितना है, यानी अगर सर्वाधिक अगर जनसंख्या वाला जिला की अगर बात किया जाएगा कि कौन है, तो कौन सा है, पटना है, जो सबसे अधिक जनसंख्या ऑक्युपाई करता है। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि बिहार में सबसे अधिक जिला वाला यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो है पटना। ध्यान दीजिएगा। सबसे अगर कम जनसंख्या की अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि कौन सा ऐसा जिला है जहां पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, तो कौन सा है, शेखपुरा है। ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अगर किया जाए, ये तो हो गया, इतना पॉइंट को हम लोग देख लिए। अब देखिए, यानी सबसे अगर बड़ा जिला का अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण को अगर देखा जाएगा कि कितना है, तो 5229 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है, 5229 वर्ग किलोमीटर। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अगर बड़ा जिला की अगर चर्चा किया जाएगा तो कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है, जिसको वेस्ट चंपारण इंग्लिश में कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए कि सबसे अगर छोटा जिला की अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो शिवहर है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों अलग अलग चीज के अनुसार ध्यान दीजिएगा। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर कहा जाएगा तो पटना होगा, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाएगा तो पश्चिमी चंपारण होगा। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कहेगा तो कौन सा होगा, शेखपुरा होगा। लेकिन अगर सबसे छोटा अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर कहा जाएगा तब शिवहर होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा होगा, शिवहर होगा, जिसका कितना है वर्ग किलोमीटर, तो 443 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर। कितना है, 443 वर्ग किलोमीटर है। किसका है, तो आप लोग को पता होगा शिवहर का है। चलिएगा अगला पॉइंट देखते हैं, यानी सबसे गर्म एवं ठंडा जिला कौन सा है। अगर क्वेश्चन किया जाएगा कि बिहार का सबसे ठंडा जिला या गर्म जिला कौन सा है, तो वो गया है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है, गया है, जो सबसे गर्म भी है और सबसे ठंडा भी है। अब देखिए कि यहाँ साक्षरता की बात आई है। सबसे अधिक जो साक्षर जिला है वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए रोहतास, जिसको सासाराम के नाम से जानते हैं। रोहतास और सासाराम में कोई भी डिफरेंसेज नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, समझे। पश्चिमी चंपारण और बेतिया में कोई डिफरेंसेज नहीं है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चंपारण को भी हम लोग क्या कहते हैं, तो बेतिया कहते हैं। अब पूर्वी चंपारण को क्या कहा जाता है, मोतिहारी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। वैशाली को क्या कहा जाता है, हाजीपुर कहा जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला पॉइंट की ओर देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो शिवहर है। शिवहर का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1880 है। लेकिन अगर बिहार की अगर पूरे भारत भर में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो बिहार ही है, और उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 1106 है। ध्यान दीजिएगा, पूरे अगर देखा जाएगा कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो बिहार ही है, 1106 इसका जनसंख्या घनत्व है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन बिहार में अगर जिला की अगर बात अगर किया जाएगा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, तो शिवहर है, जिसको 1880 है जनसंख्या घनत्व। ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला की अगर बात किया जाएगा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो कैमूर का है, जो 488 है। ध्यान दीजिएगा, किसका है, कैमूर का है, जो 488 है। चलिए अगला पॉइंट को देखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि करने वाला, यानी 10 वर्ष में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो मधेपुरा है। कितना दर्ज किया है, इसका वृद्धि दर कितना है, तो 31.12% है। कितना है, 31.12%। अगला पॉइंट देखिए कि न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर्ज करने वाला कौन सा है, तो गोपालगंज है। वो कितना है, तो 19.02%। कितना है, 19.02% है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, बिहार में प्रथम की बात आई है कि बिहार में प्रथम क्या क्या है, आपको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम मुख्यमंत्री का ही चर्चा करते हैं कि सबसे पहला मुख्यमंत्री कौन बने थे बिहार के। ध्यान दीजिएगा, तो मुख्यमंत्री कौन बने, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। समझिए, कौन बने, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद प्रथम राज्यपाल की बात आई है, तो प्रथम अगर राज्यपाल की अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, तो जयराम दास दौलत राम प्रथम राज्यपाल बने थे। ध्यान दीजिएगा, कौन बने थे, तो जयराम दास दौलत राम। प्रथम अगर महिला मुख्यमंत्री की अगर बात अगर किया जाएगा तो कौन बनी थी, श्रीमती राबड़ी देवी। ध्यान दीजिएगा, कौन बनी थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, श्रीमती राबड़ी देवी। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, प्रथम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो फजल अली। कौन बने थे,
फजल अली प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री से एक और क्वेश्चन आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन अगर किया जाए कि प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ चुका है। यानी प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो ये भोला पासवान शास्त्री बने थे। ध्यान दीजिएगा कौन बने थे, तो ये भोला पासवान शास्त्री बने थे। भोला पासवान शास्त्री बने थे, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आप लोग जीताराम मांझी को इसमें टिक कर देते हैं, जो कि गलत आंसर होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम दलित जो मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, वो कौन बने थे, तो भोला पासवान शास्त्री बने थे, न कि जीताराम मांझी प्रथम बने थे। बने थे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन प्रथम नहीं बने थे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम भोला पासवान शास्त्री को लगाइएगा। चलिएगा अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रथम जो हिंदी फिल्म जो थी वो कौन थी बिहार की, तो कल हमारा है। कौन सा फिल्म बिहार की अगर प्रथम हिंदी फिल्म की अगर बात अगर किया जाएगा कि कौन सी फिल्म थी, तो कल हमारा है फिल्म थी। चलिएगा अगला पॉइंट के बढ़ते हैं। प्रथम मैथिली फिल्म की अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म कौन सी थी, तो कन्यादान। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन सी थी, बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तुहरे पियरी चढ़ेबो। चलिए प्रथम भोजपुरी फिल्म थी। बिहार का अगर प्रथम अगर बैंक का अगर चर्चा अगर किया जाएगा कि प्रथम बैंक कौन सा था, तो इलाहाबाद बैंक बिहार का प्रथम बैंक था। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट को बढ़ते हैं। प्राचीन संग्रहालय, यानी बिहार का जो प्राचीन संग्रहालय है वो कौन सा संग्रहालय है, तो ये कौन सा, पटना संग्रहालय है, जिसका स्थापना कब हुआ था, 1915 में इसका स्थापना हुआ था। बिहार का अगर सबसे अगर प्राचीन संग्रहालय की अगर बात किया जाएगा तो कौन सा था, तो 1915 में जो पटना संग्रहालय था वो बिहार का सबसे प्राचीनतम संग्रहालय है। अगला पॉइंट क्यों देखिए, बिहार के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो समस्तीपुर में स्थित है राजेंद्र प्रसाद कृषि, जिसको पूसा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, पूसा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ये राजेंद्र प्रसाद के नाम से है, जो कृषि विश्वविद्यालय है, जो कहाँ है, समस्तीपुर में है। ये बिहार का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। अगला पॉइंट की देखिए, प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार का कौन सा है, तो बिहार बंधु, जिसका प्रकाशन कब हुआ, 1874 में हुआ था। यानी बिहार का अगर प्रथम हिंदी समाचार पत्र की अगर बात अगर किया जाएगा तो कौन सा है, तो बिहार बंधु है। समझे। अब हम लोग और कुछ पॉइंट को हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए। और हमारे चैनल पे प्रतिदिन 11 बजे से अभी लाइव क्लासेस चल रहा है, तो आप लाइव क्लासेस का मजा जरूर लीजिए। चलिएगा अगला पॉइंट को देखते हैं। और हम लोग फैक्ट को देखते हैं। यानी अगर प्रथम अगर मुस्लिम राज्यपाल की अगर बात किया जाएगा कि बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन बने थे, तो कौन बने थे, जाकिर हुसैन बने थे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। बहुत अच्छा पॉइंट आप लोग को बताया गया इस वीडियो में। लास्ट में और भी अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। चलिएगा अगला पॉइंट की देखिए। अगला पॉइंट है कि प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे, तो बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री जो बने थे वो कौन बने थे, तो सर गणेश दत्त बने थे। ध्यान दीजिएगा कौन बने थे, सर गणेश दत्त। अगला पॉइंट है कि प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन बने थे, प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष बने थे वो कौन थे, तो दयालु सिंह थे। कौन बने, दयालु सिंह बने थे। अगला पॉइंट है कि बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो प्रथम खुला विश्वविद्यालय है। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो हैं वो कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर आप लोग को पता होगा कि इनका बेगूसराय में डिस्ट्रिक्ट है। ध्यान दीजिएगा, इनका बेगूसराय में इनका डिस्ट्रिक्ट है रामधारी सिंह दिनकर का। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है कि प्रथम दूरदर्शन जो केंद्र था बिहार में वो कहाँ था, तो मुजफ्फरपुर में था। ध्यान दीजिएगा, प्रथम जो केंद्र था वो कहाँ था, मुजफ्फरपुर में था। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अब जलवायु की यहाँ पे बात आ रही है, तो जलवायु की देखिए कि बिहार की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, तो उष्ण जलवायु है। कैसी है, तो उष्ण जलवायु है। सर्वाधिक अगर वर्षा वाला जिला का अगर चर्चा किया जाएगा तब कौन सा है, किशनगंज है। सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, किशनगंज है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला का अगर बात किया जाएगा तब कौन सा है, औरंगाबाद है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा है, औरंगाबाद है। तो देखिए यानी सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो कौन सा होगा, शेखपुरा होगा, जो कितना परसेंट है, 42% है। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि न्यूनतम सिंचित क्षेत्र वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो जमुई है, जो 16% 16% है।
ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि कांग्रेस का अधिवेशन का यहाँ पे चर्चा है, यानी बिहार में कांग्रेस का कितना अधिवेशन हुआ, कब कब हुआ, इसको भी देख लीजिए। प्रथम अगर चर्चा किया जाएगा कि बिहार में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो कब हुआ था, तो 1912 में हुआ था। कहाँ में हुआ, तो बांकीपुर में हुआ। बांकीपुर पटना के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा। इसका अध्यक्षता की अगर बात किया जाएगा तो कौन किए थे, आर.एन. माधोलकर किए थे। कौन किए थे, आर.एन. माधोलकर के द्वारा। दूसरा 1922 में गया में हुआ था, इसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, ध्यान दीजिएगा। एक और पॉइंट आप लोग देखिए, 1857 की क्रांति की अगर बात आएगी तो 1857 के क्रांति में जो नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। कौन से, कुंवर सिंह थे जो जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे, बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के क्रांति को। वो कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। अब और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यानी अब जितना भी जो चारों तरफ जो जिला जो टच करता है, सीमा जो बनाता है, जौन जौन जिला जो सीमा बनाता है, उसको हम लोग देखते हैं कि किस देश से या किस राज्य से बिहार का कौन सा जिला सीमा बनाता है या सटे हुए है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम नेपाल की ओर चलते हैं, यानी उत्तर में जो नेपाल है बिहार के कौन कौन सा इधर जो डिस्ट्रिक्ट है उसको टच करते हुए टच करता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पूर्वी चंपारण है, पूर्वी चंपारण के बाद पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किया जाएगा कितना जिला को टच करता है, तो 7 जिला को टच करता है। नेपाल है जो बिहार के कितना जिला को टच करता है, 7 जिला को टच करता है। कौन कौन सा है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट की ओर बढ़िए, यानी पश्चिम बंगाल, यानी पूर्व में कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से कितना डिस्ट्रिक्ट यानी कितना जिला टच करता है, तो ध्यान दीजिएगा 3 है। अब कौन कौन सा है वो तीनों, तो ध्यान दीजिए, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया जा सकता है कि नेपाल से पूर्णिया का सीमा टच करता है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं टच करता है। किससे टच करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल से पूर्णिया का सीमा टच करता है, नेपाल से नहीं टच करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि जो 7 जिला है जो झारखंड से टच करता है। क्वेश्चन अगर किया कि झारखंड से कितना जिला टच करता है, तो 7 जिला है। कौन कौन सा जिला है, 7 जिला देख लीजिएगा। सबसे पहले रोहतास, देखिए इसी को सासाराम के नाम से जानते हैं। औरंगाबाद है, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, ध्यान दीजिएगा। ये सब किससे टच करता है, तो ये सब झारखंड से टच करता है, ध्यान दीजिएगा, झारखंड से टच करता है। बचा कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक बिहार का जिला जो टच करता है वो 8 है, ध्यान दीजिएगा। 8 जिला टच करता है उत्तर प्रदेश से। कौन कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश से पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और सारण, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सा है, यानी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और सारण, ये सब जो है टच करता है बिहार से, सीमा बनाता है। अलग अलग जिला है जो सीमा बनाता है अलग अलग राज्यों को। और भी एक पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन किया जाता है कि कौन सी नदी है जो बिहार को 2 भागों में बांटती है, तो ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी बिहार के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और यही यानी गंगा नदी ही बिहार को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। कौन सा, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित करती है, ध्यान दीजिएगा। उत्तरी बिहार में बहुत सारे हिमालयन नदियां होने के कारण इसी को बाढ़ग्रस्त इसको कहा गया है, यानी उत्तर प्रदेश है जो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिण जो बिहार है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। किस लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार है जो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है और दक्षिण बिहार है जो सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। क्यों ऐसा होता है, बाढ़ क्यों आता है, हिमालयन नदी इधर अधिक है, यानी हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो उत्तर बिहार में अधिक है, वो सालों भर पानी लाती है। लेकिन दक्षिण बिहार से बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा नदी में जाकर के मिलती है, ये सब बरसाती नदियां हैं। और बरसाती नदी और जो भारत का जो क्षेत्र है वो कैसा, यानी ढलान टाइप के है, ध्यान दीजिएगा। दोनों साइड से उठा हुआ है और बीच में है जो गंगा नदी है। और जब इधर से भी पानी जाती है इधर से भी पानी आती है तो क्या करती है, यानी बहुत जो पानी होता है जो अपना इधर उधर बहने लगता है और ये सब जो क्षेत्र है इसको क्या करता है, यानी इधर जो दक्षिण भारत का जो दोस्तों जो उत्तर बिहार है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, दक्षिण बिहार है जो सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। अब बाढ़ लाने के लिए एक मुख्य जो नदी है वो कौन सी नदी है, कोसी नदी, आप लोग सुने होंगे। कोसी नदी को अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भी कहा जाता है, यानी सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली जो नदी है वो कोसी नदी है और बिहार में बाढ़ लाने का मुख्य कारण कोसी नदी है। इस वजह से सौरो ऑफ बिहार या बिहार का शोक नदी के नाम से इसको जानते हैं, किसको, कोसी नदी को। मैं
नदी से रिलेटेड आज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से मैं अगला पॉइंट नदी, बिहार की नदियां और बिहार की मिट्टी से संबंधित अगला वीडियो लाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर के सुझाव दीजिएगा। और इस तरीके का अगर वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरीके का हमेशा वीडियो आते रहता है जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।